हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में हम शेयर को कैसे बाई और कैसे सेल करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस तरीके से प्रॉफिट बनाता हूं, इस तरह से शेयर मार्केट में पैसा लगा करके इस तरीके से पैसा कमाता हूं और एक दिन के अंदर देख सकते हैं मेरा कितना प्रॉफिट है। इसी तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके आप भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको पहले पेटीएम मनी की जो ऐप है इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसके अंदर हम शेयर को बाई और सेल हम कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप भी यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पेटीएम मनी का लिंक लगा दिया है, उस पर आप क्लिक करके अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप भी किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगा सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी के अंदर स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया, पेटीएम मनी का लिंक ओपन कर लिया है और इस पेटीएम मनी के लिंक के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर हम सारी चीज़ों का पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। देखिए, यहाँ पे होम आ रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं और इसी तरीके से इसके अंदर बाकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे देखिए आ रही है। ईटीएफ आ रहे हैं, इसके अंदर मार्जिन प्लेज आ रहा है, ट्रेडिंग आइडियाज़ आ रहे हैं, बॉन्ड्स आ रहे हैं और रेफरेंस अर्न आ रहा है और रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या काम है, हमें स्टॉक सेक्शन से काम है, यानी कि हमें स्टॉक को बाई और सेल करना सीखना है। लेकिन बाई और सेल करना सीखें उससे पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो बाकी ऑप्शंस भी आ रहे हैं वो क्या हैं, जरा इनको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो की समरी आ रही है, यानी कि यहाँ पे पोर्टफोलियो की समरी आती है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपने कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो उस तरीके से यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ रहा है 111 रुपये 2 पैसे और करंट उसकी वैल्यू कितनी है और ओवरऑल रिटर्न मेरा को कितना मिला है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे आ रही है 2 डे परफॉर्मेंस, यानी कि आज मार्केट में हमारे पोर्टफोलियो की क्या परफॉर्मेंस थी, कितना हमें पैसा कमाया, यानी कि पोर्टफोलियो हमारा कितना है और उस निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस उसकी कैसी है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे टॉप स्टॉक की लिस्ट आ रही है। यहाँ पे टॉप स्टॉक मतलब आजकल जो ट्रेंडिंग में स्टॉक है वो कौन से, देखिए ट्रेंडिंग में यानी कि टाटा मोटर्स है, वोडाफोन आइडिया है, इंडियन लिमिटेड है, टाटा पावर्स है। तो इस तरह से आपके ट्रेंडिंग स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है और मोस्ट इन्वेस्टेड, यानी कि आजकल के टाइम पे ज़्यादातर लोगों ने किस किस स्टॉक में पैसा ज़्यादा लगा रखा है वो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट। अब ये पेटीएम मनी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से आ रही है। ठीक है ना, जियो फाइनेंस में लगा रखा है, IRFC में लगा रखा है और ये रिसेंट सर्च है, यानी कि आपने अभी रिसेंटली कौन कौन सी सर्च की होंगी वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ रही है। और ये अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस आ रहे हैं यहाँ पे कि अपकमिंग कॉर्पोरेट के क्या क्या एक्शंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि एक तरह से होम पेज है, होम पेज पे आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं। ये मार्केट इंडिसेस है, यानी कि इंडेक्स, यानी कि BSE सेंसेक्स हमारा क्या है, निफ्टी 50 क्या चल रहा है आज उसका मार्केट देखना है, BSE मिड कैप 150 150, BSE स्मॉल कैप 250, यानी कि इनकी परफॉर्मेंस देखनी है आपको इंडेक्सेस की। तो यहाँ पे देखिए सारी लिस्ट आप पे आ रही है, आप इनको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि क्या स्थिति हमारी चल रही है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर टॉप गेनर्स, यानी कि आज के टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर्स कौन है, ईयरली हाई यानी कि एक साल के हाई पे कौन से स्टॉक चल रहे हैं, ईयरली लो यानी कि एक साल के स्टॉक पर नीचे लो कौन चल रहे हैं, मूवर्स बाय वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से कौन मार्केट को ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये आपका वॉल्यूम के हिसाब से कौन कौन है। इस तरह से आपकी सारी यहाँ पे लिस्ट आ रही है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि आज हाई कौन से स्टॉक रहे थे मार्केट के हिसाब से और लो कौन से रहे हैं, आपकी यहाँ पे डिटेल आपकी आ रही है। ETF में आजकल कौन से ETF हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्या है ना, देखिए सारी यहाँ पे ETF की लिस्ट आ रही है। गोल्ड में आपका देखिए कहाँ पर है, गोल्ड में जो इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, गोल्ड वाले ETF दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, डेट वाले ETF दिखा रहा है और ये ग्लोबल की आपकी पोजिशन दिखा रहा है कि ग्लोबल वाले जो ETF वगैरह हैं वो म्यूचुअल फंड वगैरह हैं, जो है ग्लोबल वाले ETF है मोस्टली, वो आपकी स्थिति यहाँ पे सारी शो कर रहा है। और रीसेंट IPO कौन कौन से हैं वो आपके यहाँ पे नीचे यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली चीज़ आ जाती है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन अभी हमें यहाँ पे देखना नहीं है, हमें क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले को सेगमेंट को रेडी करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे यहाँ पे भी रेडी नहीं करा रखा है हमने, अभी सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। ओवरव्यू देने के बाद में आप नीचे बैक आप बॉटम में आएंगे तो देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है, यहाँ पे आपका वॉच लिस्ट आ रही है, आपकी यहाँ पे क्या आ रहा है, पोर्टफोलियो आ रहा है और आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कि जितने भी आपने ऑर्डर प्लेस किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे पोर्टफोलियो में, यानी कि आपने पोर्टफोलियो में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो सारी चीज़ आपकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे सर्च पे क्लिक कर देंगे और मान लीजिए किसी स्टॉक में हमें बाई करना है, तो मान लीजिए बाई कैसे करेंगे, पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं बारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी खोल लेता हूँ और मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट इसको मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ कि हम कैसे बाई करते हैं और कैसे
सेल करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। अब इस स्टॉक को आप देखो, देखिए यहाँ पे इस स्टॉक को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे बाई आ रहा है और सेल आ रहा है, बाई और सेल दोनों आ रहे हैं। यानी कि जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं, देन हम बाई कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो बनाऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, स्टॉक को बाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ पे आप देखिए ग्राफ दिखा रहा है 1 डे का, 1 वीक का सॉरी 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का और 3 ईयर का। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है, सारी चीज़ आप पोजीशन देख सकते हैं, किस टाइम पे कौन सी स्थिति क्या थी आप देख सकते हैं। पिछले 3 साल के अंदर ही इस स्टॉक ने क्या किया है, देखिए एकदम रॉकेट बन गया है इस स्टॉक। और ये स्टॉक आपका देखिए करीब पैनी स्टॉक था ये, और कभी आपको 23-24 रुपये आपकी इसकी वैल्यू चल रही है। मान लीजिए मुझे इस समय इसको इन्वेस्ट करना है तो मैं बाई पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं बाई पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ठीक है, कुछ एक्सचेंज पे कुछ सेबी वो लगा लेता है, रजिस्ट्रेशन लगा देता है, एक्सचेंज लगा देता है, एक्सचेंज पे वो लग जाती हैं कि रजिस्ट्रेशन लग जाती हैं कोई कि भाई इस स्टॉक के अंदर रिस्की है इन्वेस्ट करना इस समय पर या कुछ बात है, तो वो आपका वो वाला मैसेज था यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे बाई, वैसे हम क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो इसलिए बाई आ रहा है यहाँ पे ग्रीन, और इसकी क्या रेट चल रही है वो आ रही है। और इसको आपको डिलीवरी बाई करना है या फिर ट्रेड करना है, यानी कि यहाँ पे देखिए जब ट्रेड में सेलेक्ट करते हैं तो फॉर इंट्राडे आ रहा है, और डिलीवरी मतलब फॉर डिलीवरी के लिए। इन दोनों का डिफरेंस ये होता है कि मान लीजिए आप इंट्राडे करना चाहते हैं, यानी कि स्टॉक को आज ही बाई करना है और आज ही सेल करना है, यानी कि पोजीशन को क्लोज आज ही करना है, तो आप ट्रेड करते हो यानी कि इंट्राडे करते हो। ठीक है ना, लेकिन आपको स्टॉक को होल्ड करना है, यानी कि आज आपको बाई करना है, उस स्टॉक को कल बेचना है, परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, तो आपको डिलीवरी के अंदर उस स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है कि आपको इस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी चाहिए, 1 चाहिए या फिर 10 क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड फंड आपको कितना चाहिए, 10 क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं तो आपको 23,864 रुपये करीब चाहिए। और आपके फंड में यहाँ पे अवेलेबल फंड कितना है, यहाँ पे 0 रुपीज़ है, यानी कि आपको पैसे इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे तभी आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और आपने जैसे इसको क्वांटिटी डाल दी, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे बाई प्राइस, यानी कि एट मार्केट। एट मार्केट का मतलब ये होता है कि अभी तो मार्केट हमारा बंद है, ठीक है, अभी हमारा मार्केट, हम नाइट में वीडियो शूट कर रहे हैं तो मार्केट बंद है, अभी आपने एट मार्केट डाल दिया तो यानी कि ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, या आपका मार्केट आवर के अंदर ऑर्डर डालते हो आप और आपने एट मार्केट सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये ऑर्डर आपका एक्सचेंज पे जाएगा, एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा एक्सचेंज पर, तो वहाँ पे इस स्टॉक की जो भी प्राइस चल रही होगी वो देखिए BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगा ये, और जो भी प्राइस चल रही होगी तो आपकी वो प्राइस पे आपका ये स्टॉक बाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कस्टम प्राइस मतलब लिमिट प्राइस जिसको हम कहते हैं। आपको लगता है कि 2314 पे चल रहा है, आपको लगता है कि ना ये ना 2280 रुपये पे आएगा स्टॉक, और 2280 पे आएगा तब इसको मैं बाई करूंगा, तो आप क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर डाल देंगे, यानी कि 2280 रुपये डाल देंगे। तो उस दिन ये अगर 2280 पे अगर ऑर्डर आया है, हालांकि ये कह रहा है कि मिनिमम प्राइस आपको कितना डाल सकते हैं, 2314 रुपये ही डाल सकते हैं अभी इसके अंदर, तो भैया कंडीशन दे रहा है तो उतना नहीं डालना पड़ेगा आपको, 2314 रुपये मिनिमम डालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप जैसे इस ऑर्डर डाल दोगे 2314 रुपये 05 ये डाल दिया, मान लीजिए कि इस ऑर्डर पर बाई करना है, तो आपका ऑर्डर अगर इस रेट पे आया, जैसे मार्केट ओपन होता है उस दिन, तो आपका ये स्टॉक बाई हो जाएगा। अगर इस पर नहीं आएगा तो ऑर्डर आपका 3:30 बजे करीब, 3:30 तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप क्या कर देंगे, हम लोग एट मार्केट कर देंगे, भैया मार्केट पे हमारा प्राइस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको स्वाइप टू राइट कर देंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो मैं इसको स्वाइप टू राइट नहीं कर रहा। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपका ये ऑर्डर कहाँ दिखाएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये ऑर्डर सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपका दिखाएगा कि भाई आपने वारी टेक्नोलॉजी के इतने स्टॉक को ऑर्डर लगाया था, इस पे आपने इतने पे एग्जीक्यूट हुआ है ये ऑर्डर, सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाती है। हालांकि किसी दिन मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्केट में यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद में आप पोजीशन में आएंगे और पोजीशन के अंदर आपको पोजीशन दिखाएगा, जैसे कि आपने स्टॉक को बाई कर लिया तो वो आज के आज यहाँ पर दिखाएगा वो आपकी पोजीशन कि आपने क्या बाई किया है। और जैसे ही आपने आज का दिन बीत जाएगा, अगले दिन से फिर वो होल्ड में दिखाएगा, जैसे यहाँ पे आपका दिखा रहा है ना, यस बैंक दिखा रहा है, इसी तरह से आपका वारी यहाँ पे दिखाने लग जाएगा कि आपका दूसरा स्टॉक ये है, तीसरा ये, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब आपने मान लीजिए होल्ड कर लिया इसको। वैसे तो आपको म्यूचुअल, आप जब भी कभी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं तभी हमारा पैसा वेल्थ अच्छी खासी बनती है। लेकिन आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपको 1 महीने के बाद ही अच्छे रिटर्न मिल गए बाय द वे, और आपको स्टॉक से निकलना है, आपको स्टॉक को सेल करना है, तो कैसे करना है, मान लीजिए वारी यहाँ पे दिख रहा होगा, सपोज दैट मान लीजिए यही वाला है, यस बैंक वाला है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेल दिखा रहा है, तो मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर
कि जो स्टॉक अगर देखिए यहाँ पे ये वाला जो येस बैंक है ना, यहाँ पे ये बीएसई पे भी है, एनएसई पे भी है, यानी कि आपका ये स्टॉक कहाँ पर है आप उसी जगह पे इसको बेच सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका स्टॉक ये जो जहाँ पर भी है आप उसको बेच दीजिए, यानी कि आप यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक कर दीजिए और जब क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक यहाँ पे एनएसई पे ही है, तो आप क्या करेंगे इसको सेल कर देंगे और एनएसई सेलेक्ट कर लेंगे। एनएसई सेलेक्ट करने के बाद वही पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, कितनी और एट मार्केट प्राइस पे आपको करना सेल करना है, आप इसको स्वैप टू राइट कर दोगे, आपका ये स्टॉक सेल हो जाएगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में यानी कि वॉलेट के अंदर यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, यहाँ पे अकाउंट के अंदर कि भैया आपका पैसा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब ये अकाउंट सेक्शन पे आप जब क्लिक करते हो बॉटम में, तो यहाँ पे आपको पैसा ऐड मनी करनी है, विड्रॉल करना है, यानी कि पैसा को यहाँ पे जोड़ना है। मान लीजिए 25,000 ऐड करना है या 50,000 ऐड करना है, वो तो डाल दीजिए इसके अंदर। देखिए जितना पैसा करना है आप कर लीजिए, ऐड मनी कर दीजिए, या फिर आपका यहाँ पे वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसको विड्रॉल भी कर सकते हो उस पर क्लिक करके, राइट। तो विड्रॉल कर लोगे, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि कभी भी किसी के बताए हुए स्टॉक में पैसा एकदम से नहीं लगाना चाहिए। आपको पहले खुद से चीज़ों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम किस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो उसमें एंट्री कब लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं होता है कि कोई भी स्टॉक में कभी पैसा लगा दो। कभी मान लीजिए कोई कंपनी अच्छी कंपनी है, लेकिन अच्छी कंपनी में भी हमें स्टॉक में पैसा कब लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर मान लीजिए टॉप पे पैसा लगा दिया और मार्केट नीचे आ गया तो आप फंस जाओगे, आपको लॉस हो जाएगा। तो पहले पैसे को अगर लगाना है तो पहले आप चीज़ों को सीखिए, समझिए, और सीखना समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जल्दी कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में अगर आपको मालूम है कि मुझे पर्टिकुलर कंपनी, किसी कंपनी के अंदर, अच्छी कंपनी, उसके अंदर पैसा लगाना है 2,000, 5,000, 10,000, तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। तो डीमेट अकाउंट के अंदर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेटीएम मनी का लिंक लगा दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।